तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एक डेढ़ महीने पहले एक खबर आई थी कि अमेरिकन यूएस नेवी को और अमेरिकन आर्मी को लगभग 210 मतलब दो 290 से लेके 310 तक फाइटर जेट्स चाहिए। ये फाइटर जेट्स मतलब लड़ाकू नहीं होंगे, हाँ नाम में फाइटर है पर लड़ाकू नहीं होंगे, प्रैक्टिस के लिए चाहिए। तो इसके लिए अमेरिकन नेवी ने और अमेरिकन गवर्नमेंट ने 4 कंपनीज को वर्ल्ड के फाइनल किया था, मतलब नॉमिनेट किया था कि हाँ भाई, आप चारों से हम ये विमान, ये जेट्स ले सकते हैं। तो उन चारों में से दो सभी को उस समय पता था कि दो जो कंपनीज होंगी वो यूएस अपने कंपनी को ही पहले रखेगी। एक थी बोइंग, दूसरी थी लियोनार्डो मतलब लॉकहेड मार्टिन, और तीसरी इटली के लियोनार्डो। और चौथी कंपनी का नाम सुन के पूरी दुनिया को उस समय सदमा लग गया था, मतलब सब चौंक रहे थे कि भारत भारत ऐसा कैसे कर सकता है। मतलब सभी को ये लग रहा था कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जो चौथी कंपनी थी वो थी भारत की एचएएल। सही सुन रहे हैं, भारत की एचएएल। और सबको सदमा इसलिए भी लगा था क्योंकि इस लिस्ट में भारत है, पर इस लिस्ट में ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, यहाँ तक कि इजराइल भी नहीं है जो इतने अच्छे अच्छे हथियार बनाता है, जिनकी दुनिया में इतनी ज्यादा हथियार बिकते हैं। तो इस वजह से भी सबको मतलब सदमा लग गया था। तो अभी क्या, उस समय अमेरिकन यूएस नेवी ने सभी को आरएफआई भेजा था। अब आरएफआई का मतलब क्या होता है? आरएफआई मतलब बहुत सिंपल सी चीज़ है, वो ये होती है कि रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। मतलब वो यूएस आर्मी, यूएस नेवी चारों कंपनीज को रिक्वेस्ट की कि आप अपने प्रेजेंटेशन दिखाओ हमें, मतलब जो भी आप जहाँ पे आप काम कर रहे हो, जितना आपका वर्क इन प्रोग्रेस हो चुका है वो हमें दिखाओ। और उसने पहले से बोल दिया था कि हमें प्रोटोटाइप नहीं देखना, मतलब प्रोटोटाइप मतलब हमें उसका प्रोटोटाइप नहीं देखना, आपके पास अगर ओरिजिनल वेरिएंट हो तभी आरएफआई का रिस्पॉन्स करना। तो उस आरएफआई को लेके अभी एक अपडेट आई है। ये अपडेट ये है कि जो एचएएल है उसने उस आरएफआई का रिस्पॉन्स किया है और उसने कहा है कि हाँ, हम आपको अपनी तेजस का प्रेजेंटेशन दिखाएंगे, और हम अगर आप बोलो तो हम उसको लाइव डेमो भी दिखा सकते हैं। तो मतलब ये बहुत प्लस पॉइंट है भारत के लिए, क्योंकि बाकी की जो 3 कंपनीज है, लॉकहेड मार्टिन, लियोनार्डो और बोइंग, इन तीनों के पास ओरिजिनल वेरिएंट नहीं है वैसे विमान का, और सिर्फ एचएएल के पास है और तैयार है। तो इसलिए उन्होंने बोल दिया कि हाँ, एचएएल ने बोला कि हाँ, हम आपको लाइव डेमो दिखाएंगे। और जो तेजस की एक और खास बात है, मतलब अमेरिकन जो नेवी है उसके जो यूएस निथमस हैं और यूएस जेराल्ड फोर्ड हैं, वो बहुत बड़े बड़े डेक हैं। तो उन पे मतलब काफ़ी बड़े बड़े, उनके हिसाब से जो यूएस वहाँ पे बनाती है, F-21, F-18, ये सब काफ़ी बड़े बड़े रहते हैं नॉर्मल तेजस के साइज से। तो वो सब उतर सकते हैं, पर जो तेजस है वो छोटा है, मतलब इंडियन डेक के हिसाब से बना है तो ये छोटा है। तो इसका एक और प्लस पॉइंट है, ये छोटे पे भी उतर सकता है, ये बड़े पे भी उतर सकता है। अगर यूएस के पास जो छोटे डेक हैं वो उस पर उतारना चाहे उस पर भी उतार सकते हैं, और बड़े डेक पे तो जाहिर सी बात है उतरेगा ही। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। तो मतलब भारत की एचएएल यहाँ पे हर तरफ से आगे है। बस एक जगह भारत का मामला थोड़ा फंस रहा है, अटक रहा है। वो इसलिए अटक रहा है कि अमेरिका का ये आदत है, और रहना भी चाहिए कंपनियों की, मतलब कंट्रीज की, कि अमेरिका अपने कंपनियों को ज़्यादा तवज्जो देती है। मतलब वो पहले बोइंग, लॉकहेड मार्टिन के ही ज़्यादातर वो चाहती है कि हम खुद की कंपनी से खरीदें। पर इसका भी एक इलाज है भारत के पास, और वो इलाज मतलब इतना मतलब सटीक है, मतलब अगर वो इंडिया ने कर दिया तो मतलब आप मान के चलो 110% वो बिकेगा। तो वो इलाज ये है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी खुद जो बाइडन को लेके इससे बात करें, तो वो कंफर्म इस चीज़ पे ध्यान देंगे और इसको करेंगे, खरीदेंगे। और भारत एक अलग तरह से भी मतलब इस डील को पक्का करने के लिए कर रहा है। भारत ने कहा कि आप हमसे ये 300 तेजस ले लो और हम आपसे 40-50 F-21, F-18 खरीद लेते हैं। तो इस वजह से भी भारत अमेरिका को लालच दे रहा है कि आप हमारे 300 वो खरीद लो अब, और हम आपके 40 ये वो खरीद लेंगे। और ये टेंडर मतलब छोटा नहीं है दोस्तों, ये टेंडर मैं आपको राउंड ऑफ फिगर करके बता रहा हूँ। अभी भारत ने अपने एक्सपोर्ट का प्राइस नहीं तय किया है, फिर भी इसकी मतलब जो कीमत होगी टोटल 12 to 17 बिलियन डॉलर तक होगी। मतलब समझ रहे हो, 12 to 17 बिलियन डॉलर तक। तो ये काफ़ी बड़ी डील है। और हम अगर अमेरिका की कंपनी खरीदते हैं, मतलब अमेरिका के विमान खरीदते हैं, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बहुत सालों से खरीदते आ रहा है। और
पूरी दुनिया खरीदती, पर अगर अमेरिका हमारे फाइटर जेट्स खरीदता है तो आप समझ लीजिए ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी और इससे हमारे वेपन मार्केट में हमें बहुत ज़्यादा बाउंस बैक मिलने वाला, बहुत ज़्यादा बूम करके हमारी कंपनीज आगे जाएंगी और काफ़ी कंट्रीज ऐसी होंगी जो इस डील के बाद हाथ फैलाए खड़ी रहेंगी कि नहीं भाई, एचएएल या भारत की कंपनीज आप हमें हथियार दो। तो इस वजह से तो ठीक है दोस्तों, प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, प्लीज़ यार थोड़ा मोटिवेट तो कर दो लाइक और सब्सक्राइब करके। और हर दिन मैं कोशिश करूँगा कि 2 से 3 वीडियोस ऐसी रोज़ लाता रहूँ। प्लीज़ यार लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।